तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज पोलैंड के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बहुत ही टॉप की कंपनी से काम आया हुआ है। ठीक है जी, वीज़ा की सक्सेस रेट से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नई जो अपडेट्स आ रही हैं पोलैंड के बारे में। ठीक है जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ऐसी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए वर्ल्ड वाइड लाते ही रहते हैं, जिससे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल पाए और आप अपडेटेड भी रह पाएँ। इससे पहले दोस्तों मैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूँ। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा है। इस QR कोड का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी भी UPI ऐप के माध्यम से इस पर 500 रुपीज़ चार्जेस पे कर अपनी ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं। बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट जिनको जेन्युइनली अपने टाइम की परवाह है, धक्के खा के थक चुके हैं, यहाँ वहाँ फ्री के चक्करों में ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तो वो सब लोग जिनको जेन्युइनली काम करवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले ही हमने क्लियर करके बता दिया है, क्योंकि हमारा जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन लोगों के लिए ही हमने बनाया हुआ है, ताकि उन लोगों का काम हो पाए, उन लोगों की कोई हेल्प हो पाए, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है जिन्होंने जेन्युइनली काम करवाना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आई हुई है दोस्तों पोलैंड के लिए। पोलैंड के लिए 3 साल का वर्क परमिट है। सबसे पहले जो जॉब आई है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे जॉब आई है दोस्तों, उसमें फूड डिलीवरी यानी कि बाइक राइडर्स की। ठीक है जी, डिलीवरी कंपनी है, फूड डिलीवरी कंपनी है, उसमें जॉब है दोस्तों। तकरीबन 40 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ वीडियोस में। ठीक है, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबली प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि भैया किसी जगह से टेम्परेरी प्रोसेस हो रहा है, आज किसी कंट्री से हो रहा है, कल किसी कंट्री से हो रहा है, कहीं से भी आप करवा सकते हैं अप्लाई। ग्लोबली प्रोसेस होता है, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कंपनीज काम करती हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सा मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो प्रोसेस है इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, सैलरी की बात करूँ तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेकर 1500 यूरो की सैलरी रहने वाली है। ये आपका दोस्तों बहुत बढ़िया सैलरी रेंज है पोलैंड के अनुसार, क्योंकि अब पोलैंड में भी वेजेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें वेयर हाउस असिस्टेंट की। तो वेयर हाउस असिस्टेंट का दोस्तों जो काम है वो भी बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है जी, इसकी मैं सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा सैलरी आपकी लगभग 1500 यूरो के इन बिटवीन रहने वाली है। अब दोस्तों मैं यूरो में बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि वहाँ आपको ज़्लोटी करेंसी जो है उनकी है ऑफिशियल, वहाँ उस करेंसी में भी आपको सैलरी कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं, कुछ लोग यूरो में भी दे देती हैं। ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है फॉरनर्स को किस तरीके से वो सैलरी देना चाहती है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज होती है वो ज़्लोटी में देती हैं। मैं यूरोज़ में आपको कैलकुलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि यूरोज़ में समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यूरोज़ में ही सैलरी बता रहा हूँ। बाकी वो बात एक ही है, चाहे आपको भाई अब पैसे से मतलब है, इधर से मिले चाहे उधर से मिले, डजंट मैटर। ठीक है जी, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें किचन हेल्पर की। तो किचन हेल्पर में भी जिन्होंने जाना है दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम है। अगेन इसमें अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि किचन हेल्पर के लिए ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे जो कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। अपॉइंटमेंट आपके सामने है। ठीक है जी, तो हमारे कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है। आपको किसी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए अगर पोलैंड की किसी भी वीज़ा कैटेगरी की, एम्प्लॉयमेंट की हो या अदर कैटेगरी की हो या और शेंगन की किसी कंट्री की हो, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करा के देने में अर्जेंट आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट इमीडिएटली मिल सकती है, जिससे आपका काम भी बन पाए और आपका दोस्तों वर्क परमिट वेस्ट ना हो पाए। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों इसमें सिंपल सा है। सबसे पहले आपके पास आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो भी आपने एजुकेशन करी हुई है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एजुकेशन का आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी काम चल सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है जब आप हमसे बात करेंगे तो हम कंपनी में आपकी प्रोफाइल भेजते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ से रिवर्ट जो हमें आता है तो हम आपको क्लियर करके बता सकते हैं। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर पोलैंड का वीज़ा बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होता है। ठीक है जी, तो ये एक समझ लीजिए बहुत ज़्यादा चर्चित सवाल है जिसमें हर कोई इस पर चर्चा करता रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आज क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा
अब देखिए दोस्तों, जिसने भी 2025 में एंट्री करनी है पोलैंड के अंदर, तो जो आज से सिचुएशन पहले थी वो आगे होगी ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। इस चीज़ का आप पहले ध्यान रखिएगा। पिछले 2 से 3 साल से दोस्तों पोलैंड के जो वीज़ा थे बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, रिफ्यूज़ल आ रही है, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे पोलैंड की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, ठीक है, कंपनीज़ क्या होता था, पहले कोई भी कंपनी खोलता था, वहाँ से वर्क परमिट इशू करता था और कैंडिडेट्स को बुलाने की कोशिश करता था। तो दोस्तों अब इतना आसान नहीं रह गया है। अब वहाँ की इमिग्रेशन प्रॉपर कंपनीज़ को चेक कर रही है। प्रॉपर दोस्तों इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कंपनीज़ को चेक कर रहा है कि कंपनी की क्या इतनी वैल्यू भी है कि वो किसी फॉरेनर वर्कर को हायर कर सके। अब दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ को केयरफुली रीड करेगा कि भाई कोई ऐसी कंपनी बुला रही है कि वाकई उसमें पावर है बुलाने की किसी फॉरेन वर्कर को कि नहीं, ठीक है, तो तभी वर्क परमिट वो इशू करके देंगे। अब ऑब्वियसली बात है, अगर वैसी कंपनियां जो नई खुली हैं या जिन्होंने आप मान के चलिए 6 महीने पहले कंपनी खोली, 2 महीने पहले कंपनी खोली, कंपनी में कोई वर्कर है नहीं, सीधा इसी बेस पे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों का दोस्तों वर्क परमिट इशू ही नहीं होगा, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। रिजेक्शन आएगी, उसके वर्क परमिट पे इशू ही नहीं होगा, ठीक है जी। अगर कोई इशू करा भी लेता है तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। तो इसलिए अब वो चीज़ें फ़िल्टर हो रही हैं, फ़िल्टर लग गया है उसमें भी, ठीक है। जैसे आप और चीज़ों में फ़िल्टर करते हैं तो ऐसे ही फ़िल्टर वहाँ भी हो गया है। तो अब जो भी कंपनी वर्क परमिट भेज रही है उसकी पूरी डिटेल पहले चेक होगी। अच्छी कंपनी से आपको वर्क परमिट आएगा दोस्तों, तो आपका वीज़ा भी लगने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों वीज़ा डिपेंड करता है कैंडिडेट की प्रोफाइल पे, ठीक है जी, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकता है, अगर उसका इंटरव्यू आता है तो सवाल जवाब कर सकता है कि नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों पे वीज़ा डिपेंड करता है, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस टाइम, इसका मैं बात कर लेता हूँ। प्रोसेस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का रहने वाला है, ठीक है जी। अराउंड द ग्लोब आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर आपका प्रोसेस होने की पूरी संभावना है। बाकी थोड़ा बहुत टाइम मोर और लेस भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि टाइम की कोई भी एक एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, हर कंट्री से अलग अलग टाइम रखता है। तो आप जिस कंट्री में हैं, आज जब हमसे बात करेंगे तो आपको आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग हम टाइम बता देंगे। बाकी सक्सेस रेट की बात करूं दोस्तों, सक्सेस रेट अभी के टाइम में मैंने आपको बताया है अच्छी चल रही है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये इंप्रूव ही होगी। तो इसलिए जिन्होंने भी अप्लाई करना है अभी राइट टाइम है, ठीक है। ज़्यादा डिले ना कीजिएगा, इससे पहले कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मौका कभी कभार आता है, ठीक है, और मौके का फ़ायदा उठाने वाले जो होते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें से कौन बाजी मारता है वो देखने वाली बात है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।